प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा। इसमें कहता है दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करने के, दोनों विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि। चलिए लिख देते हैं विलोपन विधि। ठीक है, और इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं। इसको समीकरण 2 यहाँ लिख लेते हैं 3x + 4y = 10। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको लिख लेते हैं 2x - 2y = 2। ये समीकरण हो गया 2। ठीक है, तो इसका नियम है विलोपन विधि में कि x या y को किसी एक को जो है एक करना होता है। जैसे इसमें 3x है, इसमें 2x है। ठीक है, तो दोनों में ऐसे अंकों से गुना करेंगे कि दोनों बराबर हो जाए। तो ऐसा करते हैं, 3 में 2 से गुना कर देते हैं और ये 2 में 3 से गुना कर देते हैं। ये भी 6x हो जाएगा, ये भी 6x हो जाएगा और दोनों प्लस में तो ये कट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम दोनों ओर कर देंगे 2 से गुना। तो 3 में 2 से गुना करने कितना हो जाएगा, 6x, प्लस है तो प्लस, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8y, बराबर है तो बराबर, 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 हो गया। उसी प्रकार से समीकरण 2 में 3 से गुना करना है। तो समीकरण 2 ये है, इसमें 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस और 2 तिया 6y हो जाएगा बराबर, और 3 दूना हो जाएगा 6। ये हो गया। अब इसको जो है घटाएंगे, गुना कर यहाँ लिख देंगे गुना कर घटाने पर। ठीक है, गुना कर घटाने पर, ये लिखना जरूरी है, घटाने पर ये लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा ये माइनस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो हो गया प्लस, इसके पीछे कुछ नहीं, इसमें मतलब प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। चलिए प्लस माइनस ये कट गया, प्लस में 6x और प्लस में 8x, तो 8 6 हो गया 14y, 8y और 6y हो गया 14y बराबर, 20 में से 6 गया तो हो गया 14। ठीक है, इसमें से y निकाल लेंगे तो इसलिए हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 14/14, यानी कुल मिलाकर 1 हो गया। यहाँ लिख देंगे y बराबर 1। y का मान निकल गया हमको। अब क्या निकालना है, तब x का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में y का मान रखें तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में y का मान रखते हैं तो समीकरण 1 है कितना, तो लिख लेते हैं यहाँ समीकरण 1 में है 3x + 4y = 10। चलिए यहाँ लिख लेते हैं पहले 3x + 4y = 10। अब y के जगह कितना रखना है, तो y के जगह पे 1 रखना है। यहाँ लिखेंगे 3x + 4, अब बीच में गुना का चिन्ह छुपा है तो गुने y के जगह पे 1 बराबर 10, और का चिन्ह लगा लेंगे यहाँ। तो 3x प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा बराबर 10। इसमें से क्या करेंगे, तो 3x निकाल लेंगे बराबर 10 का 10 और 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, फिर इसमें से क्या करेंगे, 3x बराबर 10 में से 4 हो गया 6, कितना हो गया, इसमें से x निकालेंगे तो इसलिए x बराबर हो गया 6/3।
3 एका 3, 3 दूना 6, यानी x बराबर जो हो गया हमको 2 हो गया। ठीक है, तो x का भी मान निकल गया। तो इस तरह से विलोपन विधि जो है हमारा हो गया, x y का मान निकल गया। अब हम लोग इसको बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। हाँ, हमने लिख दिया प्रतिस्थापन विधि। अब जो है फिर से समीकरण लिख लेंगे। तो 3x प्लस 4y बराबर 10 को समीकरण 1 मान लेंगे और 2x माइनस 2y बराबर 2 को समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 को तोड़ लेते हैं। पहले लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है उसको लिख लेते हैं। तो 3x प्लस 4y बराबर 10, इसमें से 3x निकाल लेते हैं। तो 3x बराबर हो जाएगा 10 और 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4y। इसमें से x निकाल लेते हैं, तो इसलिए हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 4y, अब बट्टे में हो जाएगा ये 3। ठीक है, इसको लिख लेते हैं समीकरण 3, क्योंकि 2 तो था, ये हो जाएगा समीकरण 3। इसी प्रकार जो है समीकरण 2 को भी तोड़ लेते हैं। तो समीकरण 2 से यहाँ लिख लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 जितना है उसको लिख लेते हैं। तो 2x माइनस 2y बराबर 2, इसमें से भी और का चिन्ह लगा लेते हैं और 2x निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 2, माइनस 2y है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 2y। ठीक है, यहाँ लिख देंगे प्लस 2y। इसमें से भी x निकाल लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2y, अब बटे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 4 में 3 का मान रखेंगे या 3 में 4 का मान रखेंगे। ठीक है, अपने सुविधानुसार रखेंगे। तो चलिए समीकरण 4 में जो है समीकरण 3 का मान रख देते हैं। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ समीकरण 4 में समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 4 कितना है पहले इसको लिख लेते हैं एक बार। चलिए लिख लेते हैं यहाँ। तो समीकरण 4 में है x बराबर 2 प्लस 2y बट्टे 2 है। तो x के जगह पे रखना है समीकरण 3 का मान। तो समीकरण 3 में x बराबर कितना है, 10 माइनस 4y बट्टे 3 है। तो यहाँ लिख लेते हैं x के जगह पे 10 माइनस 4y बट्टे 3 है। x जगह पे लिख लिए बराबर, इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे ऐसे ही। तो देखने से पता चलता है कि बीच में बराबर है तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा। चलिए गुना कर देते हैं क्रॉस करके। जब क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना हो जाएगा 20, और का चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ लिखेंगे 20 माइनस 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8y बराबर, ऐसे गुना करेंगे आप तो 3 दूना हो गया 6 प्लस 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6y, कितना हो गया। अब ये ऐसा करते हैं, ये 6 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 20 का 20 माइनस बराबर के बाद प्लस में 6 है, पहले आ जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा बराबर 6y। ये माइनस 8 माइनस में है, बराबर के बाद लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस में 8y, और का चिन्ह लगा लेंगे। तो 20 में से 6 गया तो हो गया 14 बराबर, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 हो गया 14y। ठीक है, इसमें से y निकाल लेंगे। तो y जब निकाल लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 14/14, काटेंगे तो एक मतलब कट गया, इसीलिए y का जो मान हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y का मान निकल गया। अब क्या करना है, तो अब इसमें जो है x का मान निकाल लेते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है, किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे। ठीक है, चलिए समीकरण 1 ही में रख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ बना लेते हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है उसको लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 है
यहाँ है समीकरण 1, देखिए 3x 4y 3x प्लस 4y बराबर 10। यहाँ लिख लेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इसमें जो है एक्स वाई का मान y का मान रख देंगे तो 3x का हो जाएगा 3x और का चिन्ह लगा लेंगे पीछे प्लस 4 का 4, y का मान कितना था 1 निकला था 1, तो 1 लिख लेंगे गुने करके, ठीक है, बराबर 10। तो 3x का हो जाएगा 3x प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 बराबर 10। फिर इसमें जो है 3x निकाल लेते हैं बराबर 10, 4 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा 3x बराबर 6, ठीक है। 3x बराबर कितना हो गया 6 हो गया। इसमें से जब x निकाल लेंगे तो हो जाएगा 6/3, 3 1 3 3 दूना 6, यानी x का जो मान होगा x बराबर हो जाएगा कितना 2। तो इस तरह से मेरा प्रतिस्थापन विधि हल हो गया। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1, ये दोनों मेरा x y का मान का आंसर हो गया। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि भी हल हो गया।